वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। मातृ शिशु मृत्यु दर घटाने के लिए राजस्थान में बनेगा मजबूत मैकेनिज्म। राजस्थान में मातृ शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए चिकित्सा विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर ने कहा, अब प्रदेश में एक मजबूत मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा ताकि गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के अनावश्यक रेफरल को रोका जा सके। जयपुर में हुई बैठक में उन्होंने ब्लॉक स्तर पर वरिष्ठ चिकित्सकों की देखरेख में छोटे छोटे मेंटरिंग सेंटर बनाने के निर्देश दिए। साथ ही यूनिसेफ और अन्य डेवलपमेंट पार्टनर्स को ई कंसल्टेशन मॉड्यूल विकसित करने को कहा है। मिशन निदेशक डॉक्टर अमित यादव ने बताया कि विशेषज्ञों के सुझावों के आधार पर नई कार्य योजना बनाई जाएगी, जिससे मातृ शिशु मृत्यु दर न्यूनतम स्तर तक लाई जा सके। संस्कृत की नई उड़ान, जयपुर में युवाओं ने रची आधुनिकता और परंपरा की नई कथा। जयपुर में 12 से 14 नवंबर तक होने जा रहा है अखिल भारतीय पश्चिमी मध्य क्षेत्रीय युवा महोत्सव 2025, जहां संस्कृत भाषा ले रही है नई उड़ान। यहां संवाद, नृत्य, गीत और खेल ही नहीं बल्कि ब्लॉग, वेब पेज और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी संस्कृत में होगी। पारंपरिक परिधान में शोभा यात्रा, सांस्कृतिक संध्या और 44 प्रतियोगिताएं इस आयोजन को बनाएगी खास। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली के इस आयोजन में राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के विद्यार्थी अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। यह साबित करते हुए कि संस्कृत अब केवल ग्रंथों की नहीं बल्कि नवाचार की भी भाषा है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जयपुर एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट घोषित। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जयपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों को एडवाइजरी जारी करते हुए तय समय से पहले एयरपोर्ट पहुंचने की अपील की है। सुरक्षा एजेंसियों के निर्देश पर जांच प्रक्रिया को और सख्त कर दिया गया है। एयरपोर्ट प्रबंधन ने कहा कि अतिरिक्त जांच और सुरक्षा प्रोटोकॉल के कारण चेक इन और बोर्डिंग के समय अधिक लग सकता है, इसलिए यात्रियों से सहयोग की अपेक्षा की गई है। उधर जयपुर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पुलिस ने निगरानी बढ़ा दी है। रेलवे स्टेशन पर विशेष टीम तैनात की गई है, जो यात्रियों की गतिविधियों पर करीबी नजर रख रही है। राजस्थान पुलिस की एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स को मिला नया लोगो, नशे के खिलाफ नई पहचान। राजस्थान पुलिस की एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स यानी ANTF को अब अपना अलग लोगो मिल गया है। DGP राजीव कुमार शर्मा ने जयपुर में पुलिस मुख्यालय में इस विशेष लोगो का विमोचन किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिकारी संजय कुमार अग्रवाल, दिनेश MN और विकास कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। नए लोगो नशे के खिलाफ पुलिस के संकल्प, समर्पण और सतर्कता का प्रतीक माना जा रहा है। इस मौके पर DGP शर्मा ने कहा कि ANTF नशे की तस्करी रोकने और युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए लगातार प्रभावी कार्रवाई कर रही है और आगे इसे और सशक्त बनाया जाएगा। अंताप चुनाव में बम्पर वोटिंग, 80% से ज्यादा मतदाताओं ने किया मतदान। राजस्थान की अंता विधानसभा में मंगलवार को बम्पर वोटिंग हुई। शाम 6 बजे मतदान खत्म होने के बाद सभी EVM को सील कर स्ट्रांग रूम में भेजा गया। कुल 2,28,000 से अधिक मतदाताओं में से 1,83,171 ने वोट डाला, यानी 80% मतदान हुआ। पूरे क्षेत्र में मतदान शांतिपूर्ण रहा। इस उपचुनाव में भाजपा के मोरपाल सुमन, कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया और निर्दलीय नरेश मीणा समेत 15 उम्मीदवार मैदान में हैं। अब 14 नवंबर को मतगणना से तय होगा कि किसके सिर सजेगी जीत का सेहरा। जनता ने एक बार फिर अंता में लोकतंत्र का जश्न मनाया। भजन लाल सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा, मिलेगा 1,000 करोड़ का मुआवजा। राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। भजन लाल सरकार ने अतिवृष्टि से बर्बाद हुई खरीफ फसलों की भरपाई के लिए 1,000 करोड़ रुपए की राहत राशि मंजूर की है। यह सहायता प्रदेश के 31 जिलों के 50 लाख से अधिक किसानों को दी जाएगी। हाल ही में हुई भारी बारिश से फसलें नष्ट हो गई थी, जिससे किसान संकट में थे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सभी कलेक्टरों को जल्द भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने कहा कि किसानों की सेवा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस फैसले से प्रदेश भर के किसानों में राहत और उम्मीद की लहर दौड़ गई है। RAS भर्ती 2024 अभ्यर्थियों के लिए अंतिम मौका, 12 और 13 नवंबर तक भरे विस्तृत आवेदन। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने RAS भर्ती परीक्षा 2024 के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र और सेवा प्राथमिकता क्रम भरने का अंतिम अवसर दिया है। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि जिन्होंने 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक आवेदन नहीं भरा, वे अब 12 और 13 नवंबर को यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
इसके बाद कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। साथ ही आयोग ने कृषि अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा 2024 का परिणाम भी जारी कर दिया है। पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन के बाद कुल 52 अभ्यर्थियों को मुख्य सूची में स्थान मिला है। विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। दिल्ली कार ब्लास्ट की धमकी देकर ठगी, राजस्थान पुलिस ने जारी की चेतावनी। राजस्थान पुलिस ने आमजन को चेतावनी दी है कि साइबर ठग अब दिल्ली कार ब्लास्ट की धमकी देकर लोगों को ठगने का नया तरीका अपना रहे हैं। अपराधी खुद को पुलिस अधिकारी बताकर लोगों को डराते हैं कि उनका मोबाइल या आधार नंबर किसी गंभीर अपराध से जुड़ा है। फिर वे वेरिफिकेशन या पूछताछ के नाम पर बैंक और यूपीआई डिटेल्स मांगते हैं। डीआईजी साइबर क्राइम ब्रांच विकास शर्मा ने कहा कि किसी भी अनजान कॉल पर व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें और न ही किसी लिंक पर क्लिक करें। किसी भी संदिग्ध कॉल या ठगी की स्थिति में तुरंत 1930 पर संपर्क करें या cybercrime.gov.in पर जाकर शिकायत दर्ज कराएं। जोधपुर नगर निगम उत्तर हुआ इतिहास, अब एक ही नियम से चलेगा शहर का संचालन। जोधपुर में अब 2 नहीं बल्कि एक ही नगर निगम होगा। राज्य सरकार ने 6 साल बाद नगर निगम उत्तर और दक्षिण को समाप्त कर एक ही निगम की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे दोनों निगम इतिहास बन गए हैं। निवर्तमान मेयर कुंती देवड़ा ने इस फैसले को जनता के लिए परेशानी भरा बताया। उन्होंने कहा कि वार्डों की संख्या 160 से घटाकर 100 कर दी गई है, जिससे जनप्रतिनिधि कम होंगे और लोगों को अपने काम करवाने में मुश्किलें आएंगी। देवड़ा ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने चुनाव की तैयारी नहीं की और अब प्रशासनिक शासन में जनता की सुनवाई ठप हो जाएगी। अंत उपचुनाव में 80% से अधिक मतदान, 15 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद। राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर मंगलवार को बम्पर वोटिंग हुई। शाम 6 बजे तक शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हुआ। कुल 2,28,264 मतदाताओं में से 1,83,171 ने वोट डाले, जो 80% रहा। मतदान की पूरी प्रक्रिया जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर और रिटर्निंग ऑफिसर हवाई सिंह यादव की निगरानी में पूरी हुई। इस बार 15 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें बीजेपी के मोरपाल सुमन, कांग्रेस के प्रमुख जन भाया और निर्दलीय नरेश मीणा प्रमुख है। निलंबित कुलपति रमेश चंद्रा पद से हटाए गए, 3 भ्रष्ट कर्मचारियों पर कार्रवाई का इंतजार। भरतपुर स्थित ब्रज यूनिवर्सिटी में चल रहे प्रशासनिक विवाद और भ्रष्टाचार के मामलों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाव बागड़े ने निलंबित कुलपति प्रोफेसर रमेश चंद्रा को पद से हटा दिया है। राज्यपाल सचिवालय से जारी आदेशों में कहा गया है कि कुलपति पर विश्वविद्यालय संसाधनों और निधियों के दुरुपयोग, अनियमित भुगतान और वित्तीय नियमों के उल्लंघन जैसे गंभीर आरोप प्रमाणित हुए हैं। वहीं जांच में संलिप्त पाए गए 3 कर्मचारियों के खिलाफ अब तक कार्रवाई का इंतजार है। गहलोत का व्यंग, बोले पंत का झुकाव हमेशा दिल्ली की ओर रहा, हमारी सरकार में भी ऐसा ही था। राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत के दिल्ली प्रतिनियुक्ति पर जाने को लेकर सियासत गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि हमारी सरकार के समय भी पंत का मन राजस्थान में नहीं लगता था। उन्होंने कहा कि जब वे अतिरिक्त मुख्य सचिव थे तब भी उनका झुकाव हमेशा दिल्ली की ओर रहता था। गहलोत ने दिल्ली ब्लास्ट की घटना पर दुख जताते हुए गहराई से जाँच की मांग की है। साथ ही बिहार चुनावों पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि भाजपा वोटिंग में अनियमितताएं कर रही है और महिलाओं को लुभाने के लिए पैसे बांटे जा रहे हैं, लेकिन महिलाएं समझदार हैं और निष्पक्ष वोट देंगी। बीजेपी पर जमीन अतिक्रमण का आरोप, ग्रामीणों ने अर्धनग्न होकर किया प्रदर्शन। जयपुर के रायपुर से बीजेपी विधायक लादूलाल पितलिया एक बार फिर विवादों में हैं। ग्रामीणों ने उन पर जमीन पर कब्जा और अतिक्रमण का गंभीर आरोप लगाया है। आरोप से नाराज ग्रामीणों ने सोमवार देर रात भीलवाड़ा कलेक्ट्रेट से बाहर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी बंशीलाल माली ने कहा कि विधायक ने उनकी जमीन पर जबरन निर्माण शुरू किया और विरोध करने पर पुलिस बुलाकर उन्हें हटाया गया। वहीं विधायक पितलिया ने सभी आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि उन्होंने जमीन 15 साल पहले वैध रूप से खरीदी थी। पीठ में गोली लगने से भाजपा नेता की मौत, शहर में मचा हड़कंप। चित्तौड़गढ़ में मंगलवार सुबह सिटी पेट्रोल पंप के पास भाजपा नेता और कुरियर व्यवसायी रमेश ईरानी पर बाइक सवार अज्ञात युवक ने फायरिंग कर दी। गोली उनकी पीठ में लगी और आर पार निकल गई। गंभीर हालत में उन्हें उदयपुर रेफर किया गया, जहां देर शाम उनकी मौत हो गई। पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी खंगाले, जिसमें संदिग्ध युवक का फुटेज सामने आया है। हेलमेट और लंबी दाढ़ी वाला आरोपी वारदात के बाद बेंगू रोड की ओर भागा। पुलिस ने फुटेज जारी कर जनता से सूचना मांगी है और आरोपी की तलाश जारी है। भजनलाल सरकार का बड़ा ऐलान, 20,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार।
राजस्थान के युवाओं के लिए खुशखबरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिसंबर में रोजगार उत्सव आयोजित करने की घोषणा की है, जिसमें 20,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। सीएम ने अधिकारियों को सभी लंबित भर्तियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इस उत्सव के दौरान जेल विभाग, पशुपालन, चिकित्सा, ग्रामीण विकास और खान विभाग में बड़ी नियुक्तियां की जाएंगी। अब तक 92,000 युवाओं को रोजगार मिल चुका है और दिसंबर तक यह आंकड़ा 1,12,000 पर पहुंच जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा शक्ति ही राजस्थान की ताकत है, हर योग्य को मिलेगा अवसर। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।